वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज के मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को ई रूपी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। बेसिकली आज ही के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ई रूपी की लॉन्चिंग की है। ई रूपी क्या है, ई रूपी कैसे वर्क करता है, ई रूपी किसके लिए बेनिफिशियल है, मैं अपने इस वीडियो में सब कुछ ई रूपी के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। Basically, e-rupee is a type of cashless and contactless digital payment medium which will be delivered to mobile phones for beneficiaries in the form of SMS string or a QR code। मतलब ई रूपी एक तरीके का डिजिटल भुगतान है जो कि पूरी तरीके से कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। मतलब ई रूपी एक ऐसा मीडियम, ऐसा माध्यम लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू ना तो हमें टच करने की ज़रूरत है, ना किसी के भी कांटेक्ट में आने की ज़रूरत है और हम अपना पेमेंट बड़े आसानी से ले और दे सकते हैं। सरकार ने एक नए तरीके का मीडियम पेमेंट का यूज़ किया है जिसमें कि कम से कम कांटेक्ट की चांसेस अवेलेबल हो या ज़ीरो कांटेक्ट के चांसेस अवेलेबल हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक कोविड के टाइम में चूँकि कांटेक्ट से ही ये डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, तो इसी टाइम में और इसी पीरियड ने इस नई टेक्निक और नई टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करने के लिए एनकरेज किया और ये नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई। ई रूपी कैसे काम करता है? ई रूपी इज़ लाइक अ प्रीपेड गिफ्ट वाउचर दैट विल बी रिडीमेबल एट अ स्पेसिफिक एक्सेप्टिंग सेंटर विदाउट एनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड। मीन्स कोई भी क्रेडिट, कोई भी डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक काइंड ऑफ गिफ्ट वाउचर है जो कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो रिडीम किया जा सकता है, मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मोबाइल ऐप और इंटरनेट कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना तो हमें इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत है, ना ही किसी पर्टिकुलर मोबाइल ऐप की ज़रूरत है फॉर डूइंग एनी ट्रांजेक्शन्स बाय द ई रूपी। E-rupee will connect the sponsor of the service with the beneficiary and service provider in a digital manner without any physical interface। मीन्स कोई भी फिजिकल इंटरफेस नहीं होगा, वो जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्लस वो जिसको कि पेमेंट करना है, दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल इंटरफेस मीन्स फिजिकल कांटेक्ट किसी भी तरीके का नहीं होगा। ई रूपी एक तरीके का प्रीपेड वाउचर है जो कि QR कोड या SMS के ज़रिए जिस आदमी को भी देना है उसके तक पहुंच जाएगा और वो जब उसकी आवश्यकता होगी उस समय उस QR कोड या उस SMS का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकता है। मीन्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से सामने आने की उम्मीद है। हाउ विल दीज वाउचर्स कैन बी इशूड? मतलब ये जो वाउचर्स हैं, जो ये ई रूपी है, ये कैसे इशू किया जाता है? दिस सिस्टम हैज़ बिन बिल्ट बाय NPCI ऑन इट्स UPI प्लेटफॉर्म एंड हैज़ onboarded banks that will be the issuing entities. Any corporate or government agencies will have to approach the partner bank which are both private and public sector lenders। मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, जिसको भी ई रूपी चाहिए वो कोई भी डायरेक्ट पार्टनर बैंक को कांटेक्ट कर सकता है with the detail of a specific person and a purpose for which payment has to be made। The beneficiaries will be identified using their mobile number and a voucher allocated by the bank to the service provider in the name of a given person would only be delivered to that person। मतलब जिस आदमी का नाम होगा और जिस आदमी के नाम से मोबाइल नंबर होगा, डायरेक्ट जो ई रूपी का बेनिफिट है वो डायरेक्टली उसी आदमी के पास चला जाएगा। मीन्स देयर इज़ नो मीडिएटर्स, नो इंटरमीडियरीज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट थ्रू ई रूपी। ई रूपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपनी UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। इसमें बेसिकली कोई भी प्राइवेट सेक्टर लैंडर्स एज वेल एज पब्लिक सेक्टर लैंडर्स कोई भी हो जिनको किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, किसी को भी कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करनी है फंड्स रिलेटेड, तो वो डायरेक्टली उस पर्सन को थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ पार्टनर बैंक प्रोवाइड कर सकता है। मीन्स बाय यूजिंग द मोबाइल नंबर ऑफ दैट पर्सन एज वेल एज बाय यूजिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, एनी इंटरफेरेंस।
E-rupee is useful. Basically, E-rupee is expected to ensure a लीक-प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज. जितनी भी गवर्नमेंट वेलफेयर की सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं वो लीक प्रूफ होंगी. मतलब गवर्नमेंट जिसको डायरेक्टली वो सर्विसेज देना चाह रही है, अल्टीमेटली सर्विसेज उसी के पास पहुंचेंगी. बीच में उस सर्विसेज का कुछ भी बेनिफिट किसी तीसरे आदमी को नहीं मिलेगा. अल्टीमेट एम ई-रूपी का यही है कि गवर्नमेंट जो भी अपने बेनिफिट्स अल्टीमेट आम जनता को जो देना चाह रही है वो डायरेक्टली आम जनता तक पहुँचे. It can also be useful for delivering services under schemes meant for providing drugs and nutritional support under mother, child care, welfare schemes, etc. मीन्स इसका उपयोग मातृ और बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवाएं, पोषण संबंधी सहायता, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे स्कीमों के तहत दवाएं, निदान, उर्वरक सब्सिडी इत्यादि के लिए इनका उपयोग किया जाएगा. मतलब सरकार जिसको अंतिम रूप से जो मेन अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो भी किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के, डायरेक्ट सरकार उस स्कीम की जो मेन बेनिफिट है वो उसी पर्टिकुलर आदमी को प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च कर रही है, ताकि बीच में जितने भी मीडिएटर्स हैं उन सारे मीडिएटर्स को एलिमिनेट किया जाए और जो अल्टीमेट जिनको रिक्वायरमेंट्स है या जो जिनको कि अल्टीमेट सरकार बेनिफिट प्रोवाइड करना चाह रही है उनको कम्प्लीटली बेनिफिट को प्रोवाइड किया जा सके. द प्राइवेट सेक्टर कैन leverage these digital voucher as a part of their employee welfare and corporate social responsibility program. मतलब सिर्फ सरकार ही नहीं, इस ई-रूपी का बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ को अगर कुछ भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या एम्प्लॉय वेलफेयर के तहत अगर कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो वो कंसर्न जो भी पार्टनर बैंक हैं उससे कांटेक्ट करके ई-रूपी ले करके और डायरेक्टली ई-रूपी कोड को उस पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय या उस पर्टिकुलर सोसाइटी जिसको कि अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करना चाहती है बेनिफिट, उनको ही डायरेक्टली दे सकते हैं, जिससे जब वो चाहें तो वो उस बेनिफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ ई-रूपी इन इंडिया. बेसिकली चूँकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है या इतना अच्छा लोग टेक्नोलॉजी के लिए अवेयर नहीं है या इतना लोगों का विश्वास टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, तो क्या इसका पॉसिबिलिटी है कि ई-रूपी का ग्रोथ होगा या ई-रूपी का यूटिलाइजेशन होगा? देयर इज़ इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री. अभी हमने पैंडमिक टाइम में देखा हुआ है कि हमारे जितने भी पेमेंट्स हैं उसमें अभी मैक्सिमम पेमेंट्स हमारे जो है वो डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में हो रहे हैं. मतलब लोगों ने स्टार्ट कर दिया है या लोग अवेयर हो गए हैं डिजिटल फॉर्म में और धीरे धीरे लोग अपनी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं. मीन्स पीपल स्टार्ट यूजिंग डिजिटल फॉर्म फॉर द पेमेंट. तो चूँकि जो अगर पीपल स्टार्ट कर देंगे डिजिटल फॉर्म यूज़ करना तो डेफिनेटली वो ई-रूपी की तरफ भी मूव कर जाएंगे और ई-रूपी से रिलेटेड अगर सरकार कोई भी बेनिफिट देती है उस बेनिफिट का भी बहुत आसानी से लाभ उठा सकेंगे. इंडियाज़ हाई करेंसी टू जीडीपी रेशियो अकॉर्डिंग टू द आरबीआई. आरबीआई के अकॉर्डिंगली इंडिया की जो हाई करेंसी है वो जीडीपी रेशियो की, तो वो भी एक बहुत फेवरेबल पॉइंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ ई-रूपी इन नियर फ्यूचर. द स्प्रेड ऑफ प्राइवेट वर्चुअल करेंसी सच एज बिटकॉइन एंड इथेरियम. बेसिकली बहुत सारे प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज़ हैं जो कि इंडिया में भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रही हैं और लोग उनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं. तो चूँकि अगर प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज़ का लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, लोग उनको अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट्स में ले रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि ई-रूपी का भी ग्रोथ होगा. CBDCs might also caution the general public in an environment of volatile private VCs. चूँकि अभी के टाइम में जो भी इन्वायरमेंट है वो ऐसा है कि हम जो भी फंड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करें उसमें हमारा प्रॉपर कॉशन हो. तो ई-रूपी इज़ काइंड ऑफ सेफ मोड फॉर द वेरियस ट्रांजेक्शन. तो इसलिए भी पॉसिबिलिटी है कि ई-रूपी हमारे फ्यूचर टाइम में ग्रो करेगा. अभी इसके क्या फ़ायदे हैं, मीन व्हाट ऑल बेनिफिट्स आर लिंक्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द ई-रूपी. व्यवस्था के उपभोक्ता अपने सेवा प्रदाता के केंद्र पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना ही वाउचर की राशि को प्राप्त करने में सक्षम है. मतलब इस
ई रुपी के थ्रू ना तो कोई डिजिटल कार्ड की ज़रूरत है, ना इंटरनेट की ज़रूरत है, ना किसी भी इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत है. विदाउट एनीथिंग people can easily access or people can easily utilize the voucher that is being provided by the government or private institution इन द फॉर्म ऑफ ई रुपी. मतलब ई रुपी अगर किसी भी फॉर्म में किसी पर्सन के पास अवेलेबल है तो उसको यूज़ करने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी मोड की ज़रूरत नहीं है. ई रुपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रायोजकों को जोड़ता है. मतलब ई रुपी एक ऐसा मीडियम है जिसमें किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है. मतलब जिनको बेनिफिट लेनी है प्लस जिनको बेनिफिट प्रोवाइड करनी है उन दोनों में किसी भी फिजिकल शारीरिक एक दूसरे से टच होने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि ना तो कोई एक आदमी दूसरे आदमी को कोई कैश या किसी भी मोड में फंड्स या कुछ भी देगा. मीन्स इसमें जो QR कोड या जो SMS अवेलेबल है सिर्फ उसी के थ्रू ईजिली भुगतान हो जाएगा. तो इसलिए किसी भी तरीके की फ़िज़िकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसके तहत यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए. इस टेक्निक में मीन्स ई रुपी में इस चीज़ का क्वेश्चन भी लिया गया है कि जब पूरी तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाए उसके बाद ही भुगतान किया जाए. मतलब ऐसा ना हो कि कोई पैसा ले ले या कोई पैसे लेने के बाद उसकी फैसिलिटी को प्रोवाइड ना करे. मीन्स ये वेल प्रूफ है कि जिसको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिसके लिए भी सरकार ने कोई भी फैसिलिटी बना रखी है, सरकार ने किसी भी फैसिलिटी को किसी भी स्कीम को लॉन्च किया, जब वो स्कीम उस पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्टली मिल जाएगी उसके बाद ही उसका पेमेंट किया जाएगा. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ई रुपी जो अल्टीमेट जो रिक्वायर्ड है जिनको कोई भी फैसिलिटी, उनको फैसिलिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ई रुपी के लॉन्च होने के बाद मिलने की पॉसिबिलिटी है. प्रीपेड होने की वजह से सेवा प्रदाता को किसी मध्यस्थ के हस्तक्षेप के बिना ही सही समय पर भुगतान संभव हो जाता है. चूँकि ई रुपी प्रीपेड है मतलब जिस समय किसी भी इंडिविजुअल के नंबर पे QR कोड या SMS अवेलेबल हो जाता है उसी समय उसके पास वो अमाउंट या उस फंड को यूटिलाइज़ करने के अधिकार आ जाते हैं. तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से मीडिएटर्स से फ्री है. मतलब देयर इज़ नो मीडिएटर्स बिटवीन द गवर्नमेंट और द बेनिफिट प्रोवाइडर to the ultimate person who is being getting the benefit. यह डिजिटल पेमेंट शासन कल्याणकारी सेवाओं की भ्रष्टाचार मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल हो सकती है अगर इसको बहुत इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ किया गया और बहुत इफ़ेक्टिवली इसको लॉन्च करके और यूज़ किया गया. तो ये ऐसा होगा जिसमें कि भ्रष्टाचार अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएगा और जितने भी मीडिएटर्स जो गवर्नमेंट रिलेटेड या बहुत सारी जो स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है उस स्कीम्स में जितने भी मीडिएटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही एलिमिनेट होते जाएंगे, हटते जाएंगे. तो डेफिनेटली ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा कदम है जो कि सरकार ने उठाया है फॉर द growth and development of our country and providing good benefit to the ultimate person who required those benefits. Just wait and watch what is the future, what is the impact of these e-rupee and how it is being beneficial for our country. Thanks for watching my today's video. If you like my video, please subscribe my channel for more such video. Thank you so much for watching.